चलिए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 13.2 देखेंगे। कुछ मानक समाकलन है, उसको देखेंगे आगे कैसे लगेंगे। ठीक है, चलिए मानक समाकलन स्टार्ट करते हैं। कुछ देख लीजिए। ठीक है। चलिए देखिए, कुछ मानक समाकलन है, उनको देख लेते हैं पहले। मानक समाकलन मतलब इन समाकलनों का डायरेक्ट आप प्रयोग कर सकते हैं, इनको नोट्स में लिखेंगे। ठीक है। समाकलन देखिए, पहला है आपका पहला समाकलन। देखो, आपका सूत्र है ये, आई इज इक्वल टू, उसी का डेरिवेशन बताएंगे। आई इज इक्वल टू 1/1/1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेशन बताएंगे। ठीक, इसी का फार्मूला देखिए। आप ऐसा करिए, यहाँ से ए स्क्वायर आप कॉमन कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। 1/a² कॉमन हो गया, 1 यहाँ पे 1 बचा और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचा, इंटू कितना हो गया dx। अगर यहाँ पे ध्यान दें तो एक्स इसको लिख सकते हैं, एक्स बाई ए लिख सकते हैं। 1/a² इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इंटू कितना dx। अब देखिए, अगर मैं एक्स बाई ए बराबर टी मान लूँ, क्या मान लूँ, माना एक्स बाई ए बराबर टी, तो देखो 1/a और x का डिफ्रेंसिएशन कितना dx और बराबर में कितना dt, कल समझाया था। dx का मान रख लो यहाँ से, तो dx बराबर कितना हो जाएगा a इंटू कितना dt, मान रख लो यहाँ पे। तो i बराबर, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक भाई, 1/a² पहले से है और इस x बाई ए को t माना है, तो 1/1 प्लस कितना हो जाएगा t²। और यहाँ पर dx का मान a इंटू डी टी है, a इंटू कितना dt है। ठीक, तो ए से ये वाला एज कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस t² और इंटू कितना dt। देखो ये फार्मूला है वन इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक, तो 1/a और ये इसका फार्मूला जो tan इनवर्स t और प्लस का कितना c। इस तरीके से 1/a और tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखो मान रखा है x/a प्लस सी। ये फार्मूला है आपका, प्रूविंग है। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का ये फार्मूला है। ठीक है, आप डायरेक्ट इसका प्रयोग कर सकते हैं सूत्रों में। ठीक, समझ में? जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं इस एग्जांपल इस सूत्र पे ले लूँ, हालांकि इसको नोट्स पे मत लिखिएगा, लेकिन ये इतना सूत्र का डेरिवेशन नोट्स पे लिखिएगा, और डेरिवेशन आना भी चाहिए, पूछा जाता है। ठीक, तो अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, तो देखो एग्जाम्पल कितना हो जाएगा। जैसे मान लो आपको लेना है इंटीग्रेशन 1/, ठीक है, यहाँ पर लिख लो 4 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, 4 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप ऐसे लिखेंगे 1/2² और प्लस कितना एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो ये इसी प्रकार का तो है a² प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक ही जगह पर तो लिखा था, ये हो जाएगा 1/2 और इंटू टैन इनवर्स x/2 प्लस का c। बस डायरेक्ट फार्मूले में आप प्रयोग कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो पहले रिविजन हो गया। ठीक, 3 फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज के लिए, तीनों। ठीक है, इनको आपको नोट्स पे लिखने हैं। क्लियर है? हटाएं इसको। चलिए देखिए, नेक्स्ट है सेकंड। सेकंड है आपका, मान लो अगर कोई दिया गया है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ठीक है, अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे कोई समाकलन मिल गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे इसको। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अंडर रूट के अंदर ये a² कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा कितना 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। देखो बचेगा नहीं बचेगा, पूरे में अंडर रूट। ठीक, ये लगा है आपका इंटीग्रेशन कितना dx। भाई यहाँ पे a² कॉमन हो गया था, यहाँ लिखा है इसके पर 1 बचा, एक्स एक्स बाई एक्स स्क्वायर बटे a² मतलब एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ओवरऑल 1/a और इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इंटू dx। फिर से एक्स बाई ए को टी मानेंगे, माना एक्स बाई ए इज इक्वल टू टी, मतलब डी एक्स बराबर, भाई ए क्रॉस हो जाएगा तो ए इंटू कितना डी टी हो जाएगा। ठीक, वैल्यू रख लो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1/a पहले से है, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स बाई ए के जगह पर टी, तो t² और डी एक्स ये पर ए डी टी, ए इंटू डी टी, ए से ए क्या हो गया कैंसिल, मतलब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस कितना बचा t² इंटू डी टी। और अगर याद हो तो ये फार्मूला है किसका, साइन इनवर्स एक्स का, मतलब साइन इनवर्स टी प्लस सी। ठीक, टी की वैल्यू रख लो, साइन इनवर्स टी की वैल्यू एक्स बाई ए प्लस सी, ये डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। ठीक, प्रूविंग है इसकी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। ठीक, हटा देते हैं। थर्ड नंबर, तीसरा 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 डेरिवेशन है। देखिए,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, इसका डेरिवेशन चलिए देखिए, इसके लिए फार्मूला क्या निकलेगा वो चेक करते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके के जब भी आपको एक अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिले, तो आप या तो एक्स बराबर कॉस थीटा मानिए, या सेक थीटा मानिए, या साइन थीटा मानिए, किसी से भी लग जाएगा। ठीक है, तीनों में से मैं एक्स बराबर ए सेक थीटा मानता हूँ। देखो सेक थीटा मानने की वजह है, अभी बताता हूँ कैसे। ये सब प्रैक्टिस से आता है। एक्स बराबर ए सेक थीटा मान लिया, इसका अवकलन करो जरा, डी एक्स हो जाएगा। और ए सेक थीटा का अवकलन कितना होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू कितना डी थीटा। ठीक, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया इसका। ठीक, अब देखो ये वाली पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे डी एक्स के स्थान पर रख देंगे, तो आई बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का निशान, और डी एक्स की जगह पर ऊपर ये रखो ए सेक थीटा इंटू कितना टेन थीटा और इंटू कितना डी थीटा, टोटल अपॉन में एक्स ये पर ए और ये कितना हो जाएगा सेक थीटा। बेसिक माना है ना एक्स को, अंडर रूट ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर। ठीक, देखो ये इंटीग्रेशन ए सेक थीटा, तो एक थीटा पहले कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपके पास टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब ज़रा देखो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बाहर निकल आएगा ये अंडर रूट, ये बचा कितना सेक स्क्वायर थीटा इंटू हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, माइनस का क्या बचा अंडर रूट के वन, और डी थीटा ऊपर लिखा है ये देखो है ना। तो यहाँ से देखो वन बाई ए पूरा बाहर लिखो, इंटीग्रेशन ये हो गया टेन थीटा इंटू कितना डी थीटा, और अगर याद हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन भी टेन स्क्वायर थीटा होगा अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा टेन थीटा, टेन क्या हो गया कैंसिल, मतलब ओवरऑल वन बाई ए इंटू कितना बचा डी थीटा। ठीक, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वन बाई ए इंटू थीटा प्लस का सी। ठीक, वन बाई ए थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ देखो सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये आपका एक सूत्र और हो गया। ठीक, समझ में, इस तरीके से ये तीनों सूत्र आप नोट्स पे लिख लीजिएगा 13.2 एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, फिर एक्सरसाइज आप अलग लगाइएगा, नोट्स बनाते रहिएगा साथ में। ठीक, समझ में, ठीक है, तीनों सूत्र के डेरिवेशन हो गए, मानक समाकलन है आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए हटाते हैं 13.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए देखिए 13.2 में पहला सवाल उठाता हूँ, एक सेकेंड। 13.2 में पहला सवाल, ठीक है 13.2 का पहला सवाल, फर्स्ट सवाल देखो एक्सरसाइज 13.2, देखो एक्सरसाइज 13.2। ठीक, पहला सवाल उठाते हैं इसका, पहला सवाल है आपका ये देखो फर्स्ट नंबर लिखा है, फर्स्ट का फर्स्ट है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें रिप्लेसमेंट वाला थोड़ा सा वो चलेगा। ठीक है, कि रिप्लेसमेंट कैसे क्या होगा। ठीक है, मानने देखिए रिप्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखो माना वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे टी, वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो वन का जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा टू एक्स और इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी। आपको रिप्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए एक्स इंटू डी एक्स, देखो ये इतना पार्ट ध्यान से देखो ये वाला ये। ठीक है, समझ में ये हो गया आठ टू एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इतने पे ध्यान दो, एक्स डी एक्स की जगह पर देखो ये एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी, तो क्यों टू फालतू है तो इसको चेंज उधर नीचे भेज दो, तो वन बाई टू इंटू डी टी। मतलब ध्यान देना कि एक्स डी एक्स की जगह पर आप वन बाई टू डी टी लिखना है आपको। ठीक, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की जगह पर आप लिख लेंगे बाद में। ठीक है, तो देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर टी, तो वन अपॉन टी स्क्वायर हो गया। नहीं टी केवल टी स्क्वायर क्यों भाई, टी ना वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना है तो ये हटा दिया। ठीक, अब देखो और इंटू डी एक्स की जगह पर वन बाई टू इंटू डी टी, मतलब वन बाई टू बाहर हो गया, इंटीग्रेशन वन बाई टी इंटू कितना डी टी। अब देखो वन बाई टू और वन बाई टी का क्या होगा लॉग टी और प्लस का सी, दैट मीन्स वन बाई टू लॉग टी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, लॉग टी की वैल्यू वन प्लस एक्स स्क्वायर मानी थी, वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी आंसर। ठीक, पहले का पहला नंबर हो गया। सवाल नंबर पहले का मैं सेकंड नंबर भी बता देता हूँ, थर्ड थोड़ा नहीं थर्ड बता देता हूँ, सेकंड लगा लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करिएगा। देखिए फर्स्ट का थर्ड नंबर, थर्ड है देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर
है ना, ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स। चलो देखो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर को टी मान लो, ये सब प्रैक्टिस से आता है। एक्स स्क्वायर को टी मानी, कॉम दिमाग में अवकलन चलना चाहिए। एक्स स्क्वायर बराबर टी, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x होगा, साथ में डी एक्स हो जाएगा, बराबर में कितना डी टी। आपको रिप्लेसमेंट के लिए देखो एक्स और इंटू डी एक्स चाहिए, तो एक्स इंटू डी एक्स यहाँ पर है, मतलब एक्स इंटू डी एक्स बराबर 1/2 इंटू डी टी। ठीक, तो ये 1/, हर रख लो सारी वैल्यू, इज इक्वल टू, तो पहले 1/2 तो बाहर रख लो, इंटीग्रेशन ये वाला एक्स डी एक्स रिप्लेस हो गया, ठीक है, और ई की पावर टी, एक्स डी एक्स रिप्लेस किससे हुआ, डी टी से, तो ये हो गया डी टी, 1/2 डी टी तो लिखा तो है। ठीक, तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन ई की पावर टी ये होगा, ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा सी, 1/2 ई की पावर टी की वैल्यू कितनी है जो माना है आपने, एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये आंसर हो गया थर्ड नंबर। ठीक है, अब इसी तरह फोर्थ नंबर देख लो। ठीक, चलो देखो पहले का फोर्थ नंबर, फर्स्ट का फोर्थ, ये है आपके पास आई बराबर, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 7, ध्यान दो, एक्स की पावर 7 अपान 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 16, 1 प्लस एक्स की पावर 16 टू डी एक्स। आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 7 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 8 का होल स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स, लिख सकते हैं ना। माना एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू टी, ठीक, इसका अवकलन करेंगे तो 8x की घात 7 इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी, मतलब x की घात 7 इंटू डी एक्स बराबर 1/8 इंटू कितना डी टी। ठीक, वैल्यू रखेंगे i बराबर 1/8 इंटू 1/8 और इंटू एक्स की पावर 7 अपॉन में वो एक्स की पावर 7 डी एक्स रिप्लेस हो गया ना, एक्स की पावर 7 डी एक्स रिप्लेस हो गया, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये भाई ये 1/8 आ गया इसकी जगह पर, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, देखो एक्स की पावर 8 को टी माना, इसका मतलब 1 और प्लस का कितना हो जाएगा टी स्क्वायर और इंटू डी टी। ठीक, ये 1/1 प्लस टी, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/8 और इंटू tan इनवर्स टी, और प्लस का कितना सी, 1/8 tan इनवर्स टी का मान कितना है देख लो, एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 8 प्लस सी, ये चौथा नंबर है। ठीक है, चौथा नंबर है 1/8 10 एक्स की पावर 8 प्लस सी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो इसी प्रकार से आ जाओ दूसरे के पहले में, हटा देते हैं इसको, दूसरे के फर्स्ट नंबर में। दूसरे का फर्स्ट क्या कह रहा था, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n-1 और साथ में कॉस एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। देखो एक्स की पावर n को टी मान लो, ठीक है, एक्स की पावर n बराबर कितना टी मान लिया, इसका अवकलन करो एन एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी। देखो एक्स की पावर n-1 और इंटू डी एक्स ये दोनों रिप्लेस हो सकता है, ठीक, तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स बराबर 1/n इंटू डी टी से रिप्लेस होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, रिप्लेस करने का मतलब इनकी जगह पर ये वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो 1/n कॉन्स्टेंट है, पहले से बाहर लिख लो, और कॉस और एक्स की पावर n को टी माना है इंटू कितना हो गया डी टी, बस इंटीग्रेट कर दो, खत्म काम, 1/n और ये कितना हो गया साइन टी और प्लस का सी। ठीक, इसका मतलब हो गया 1/n, साइन टी का मान कितना है देखो, साइन और टी का मान हो गया आपका ई एक्स की पावर n और प्लस का सी, आंसर। ठीक, दूसरे का पहला नंबर क्लियर, दूसरे का पहला नंबर हो गया। अब दूसरे का पहला हो गया तो तीसरे का तीसरा भी बता दें। देखो दूसरे का तीसरा नंबर, दूसरे का तीसरा नंबर क्या कहता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। ठीक, यार रूट एक्स को टी मान लो, देखो रूट एक्स को टी, ये सब प्रैक्टिस से आएगा, रूट एक्स को टी, रूट एक्स का उकला 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी। रिप्लेसमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, देखो डी एक्स बटे रूट एक्स, ये इतना रिप्लेस हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ये इतना भाग आपका रिप्लेस हो जाएगा, डी एक्स बटे रूट एक्स, है ना। ठीक, अब ऐसा खिंचाइएगा मत आप लोग। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा 1/√x इंटू डी एक्स, जो है वो रिप्लेस होगा 2 इंटू डी टी से। ठीक, मतलब इतनी जगह पर 2 इंटू डी टी रखनी, इसका मतलब 2 बाहर रख लो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स को टी माना ही है, और डी एक्स के स्थान पर 2 इंटू डी टी, तो 2 लिख चुके हैं, ये हो जाएगा डी टी। कॉसेक स्क्वायर टी का सीधे सीधे समाकलन होता है आपका, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर टी का सीधे सीधे समाकलन होता है, देख लीजिए। ठीक है, कितना होता है माइनस कॉट टी। ठीक, तो माइनस का 2 इंटू कॉट और टी और प्लस का कितना सी, मतलब माइनस का 2 और कॉट टी की वैल्यू कितनी है आपके पास रूट एक्स और प्लस का सी, आंसर। ठीक, दूसरे का थर्ड नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप सेकंड नंबर लगा लेंगे। ठीक है,
ऐसे आप कोई भी उठा लीजिए, इसमें से सब लग जाएंगे। ठीक है, थर्ड में देख लीजिए, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 का मैं एक बता देता हूँ। देखो, जैसे तीसरे के पहले वाले में, ठीक है, पूरे पूरे 1 - x⁴ को टी मान लो, ऊपर वाला रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से सेकंड नंबर में भी अंडर रूट के अंदर जितना 1 + x² है पूरे को टी मान लीजिए, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, मैं थर्ड बताता हूँ। थर्ड का थर्ड थर्ड का थर्ड ध्यान दो। आई बराबर, थर्ड का थर्ड है ना, हाँ, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और अंडर रूट a² + x² की पावर में n। ठीक, अब ब्रेकेट वाले को टी मान लो, a² + x² बराबर कितना, टी। अब जरा देखो, a² तो कांस्टेंट है, जीरो हो गया, x² का कितना हो गया, 2x इंटू डी एक्स बराबर कितना, डी टी। देखो यहाँ x है और यहाँ dx है, दोनों रिप्लेस हो सकते हैं, तो x इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर लीजिए 1/2 इंटू डी टी से, मान रख लो यहाँ पर। आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन एक्स, तो और डी एक्स रिप्लेस हो गया, और a² + पर टी, तो टी की पावर n इंटू कितना, डी टी। सिंपल सा, 1/2 टी की पावर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस का सी। दैट मीन्स 1/2 टी की वैल्यू कितनी, वही a² + x² की पावर में n+1 अपॉन में n+1 प्लस का सी। यह इसका आंसर होगा। ठीक, तीसरे का थर्ड नंबर। इसी तरह तीसरे का फोर्थ देख लीजिए, तीसरे का फोर्थ नंबर है ना, तीसरे का फोर्थ नंबर, हाँ ठीक है, तीसरे का फोर्थ देखिए। देखो, तीसरे का चौथा नंबर, ये लिखा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x⁴। अब x⁵ और साथ में कितना है 1/3 इंटू डी एक्स। देखो, आपको ऐसी चीज़ को टी मानना है जिससे रिप्लेस हो जाते हैं। x⁵ पूरे पूरे को टी मानेंगे अगर, तो 1 का 0 हो जाएगा, और 5x⁴ बचेगा, तो x⁴ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, तो चलो वो मान लिया, x⁵ बराबर कितना, टी। तो 5x⁴ इंटू डी एक्स बराबर कितना, डी टी। भाई 1 का 0 हो गया। अब आपको रिप्लेसमेंट के x⁴ और डी एक्स चाहिए, तो x⁴ इंटू डी एक्स बराबर 1/5 इंटू कितना, डी टी। मैंने रखो आई बराबर 1/5। ठीक, इंटीग्रेशन है 1/5, x⁴ रिप्लेस हो गया, और ये टी की घात 1/3 इंटू क्या बचा, डी टी। हल कर दो बस, 1/5 टी की घात 1/3 प्लस 1 बटे में 1/3 प्लस 1 और इंटू कितना, डी टी। दैट मीन्स 1/5 है ना, 3 कम 3 1 4/3, तो टी की पावर 4/3 और बटे में 4/3 और प्लस का सी। मतलब ये होगा 3, 3 ऊपर चला गया, तो 3 कम 3 5 और 20, तो मतलब 3/20 और गुड़े टी की पावर 4/3 और प्लस का सी। मान लो 3/20 और टी का मान क्या माना, एक्स की पावर 5 माइनस का 1 पावर में 4/3 प्लस का सी। ये आंसर। ठीक है, ये था सवाल नंबर आपका कौन सा, देखो आखिरी वाला है, 3/20 x⁵ 5 माइनस 1 की पावर में 4/3। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे देखो, फिर इसके बाद है चौथे का, कोई नंबर देख लीजिए आप। ठीक है, चौथे का आप चाहे जो देख लीजिए, सबसे सब लग जाएंगे। ठीक है, देखो चौथे का आप पहले सेकंड देख लीजिए, फिर थर्ड देख लीजिए। चौथे के फर्स्ट में x⁴ को x² का स्क्वायर लिखिए, x² को टी मानिए, ऊपर से प्लेस हो गया, बस साइन इनवर्स x का फार्मूला हो गया। ठीक है, ऐसे इसी तरह आप जो है सेकंड नंबर में भी देखो, x² का स्क्वायर कर लो, जो बटे में 4 लिखा है ना, 1 + x⁴। अब इसमें x² का होल स्क्वायर लिखो और x² को टी मान लो, वो ऊपर वाला x रिप्लेस होगा, 1/1 + t² मतलब tan इनवर्स t हो जाएगा। ये भी खत्म। थर्ड नंबर देखो, चौथे का थर्ड, चौथे का थर्ड। ठीक, चौथे का थर्ड, आई बराबर आई बराबर यह है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² है ना, और साइन इनवर्स 1/x, साइन 1/x है केवल, इंटू डी एक्स। देखो 1/x को टी मानो जरा, 1/x बराबर टी। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, याद है। ठीक, आपको रिप्लेसमेंट के लिए 1/x² इंटू डी एक्स चाहिए, तो 1/x² इंटू डी एक्स रोक के माइनस डी टी इधर भेज दो, वैल्यू रख लो। आई बराबर माइनस यहाँ रख लिया, इंटीग्रेट भाई 1/x² तो रिप्लेस हो गया, तो बचा कितना, साइन और साथ में टी और इंटू डी टी बचा। ठीक है, साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस टी और प्लस का सी, वैल्यू रख लो। माइनस का कॉस टी की वैल्यू कितनी है, 1/x और प्लस का सी, आंसर चौथे का थर्ड। ठीक, और जो फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट वो भी देख लो, हम हिंट को दे रहे हैं। ठीक है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और अंडर रूट 1 - x⁴ है, इसको लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ x बटे
1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बस एक्स स्क्वायर बराबर टी इसमें मान लीजिए लग जाएगा, ठीक है। 2x भाई ये 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, तो x इंटू डी एक्स बराबर 1/2 डी टी, तो ये वाला x रिप्लेस हो जाएगा और √1 माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी का फार्मूला। ऐसे थर्ड सेकंड वाला भी लग जाएगा, एक्स स्क्वायर को टी मानो, ऊपर से x रिप्लेस tan इनवर्स टी का फार्मूला, ठीक है। चलो पाँचवें नंबर में आ जाओ, हटा दो इसको, पाँचवा, ठीक। पाँचवें का पहला नंबर, पाँचवीं का पहला नंबर क्या कहता है, ठीक है। पाँचवीं का पहला नंबर क्या कह रहा है, देखो ये हो जाएगा आपका सेक रूट एक्स, है ना। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पाँचवीं का पहला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक रूट एक्स और tan रूट एक्स बटे में रूट एक्स। देखो सिंपल से रूट एक्स को टी मानो, तुरंत 1/2 रूट एक्स लिखो इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी। देखो रूट एक्स बटे वाला रिप्लेस हो जाएगा, 1/रूट एक्स और इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 डी टी। भाई देखो यहाँ पे डी एक्स लिखा ही है, तो डी एक्स बटे रूट एक्स रिप्लेस हो गया, ठीक। बात क्या हुई, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये बचा आपका सेक टी और कितना tan टी इंटू कितना डी टी, रूट एक्स तो रिप्लेस हो गया ना। और ये फार्मूला है किसका, सेक टी का, प्लस कितना सी, तो सेक और टी का मान कितना हो जाएगा ऊपर रूट एक्स और प्लस का सी। ये पाँचवें का पहला नंबर, ठीक। पाँचवें का पहला नंबर, पाँचवें का पहला, हाँ। टू 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 ये वाला टू छूट गया ना, टी टी का मान टू, हाँ डी टी रखेंगे टू आएगा ना, ये टू, ठीक। हो गया पाँचवें का पहला, क्लियर है। चलिए ये पाँचवें का पहला नंबर हो गया, ठीक। अब छठे, पाँचवें का पहला हो गया, अब दूसरा भी हो ही जाएगा, है ना। देखो सेकंड में अब मानना बता दें पाँचवें के सेकंड में, पाँचवें के सेकंड नंबर में मानेंगे कैसे, देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 1/x और बटे में कितना एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स, ठीक। अब देखो 1/x बराबर कितना टी, ठीक, तो -1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी। दैट मीन्स यहाँ से अगर देखो तो रिप्लेसमेंट के लिए 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर कितना मिलेगा माइनस का डी टी, ठीक। तो इसका मतलब ये बना कितना, माइनस का माइनस लगेगा बाहर, और इंटीग्रेशन ई की पावर टी इंटू कितना डी टी, एक्स स्क्वायर तो रिप्लेस हो गया ना, तो बस बचा गया माइनस के ई की पावर टी प्लस सी, जो लगेगा सेकंड नंबर, माइनस ई की पावर टी की जगह पर 1/x प्लस का सी आंसर, पाँच का सेकंड नंबर, ठीक है। अच्छा थर्ड में रूट एक्स को टी मान लेगा, नीचे वाला रूट एक्स का था वो भी लग जाएगा, ठीक है। चलो हटा देते हैं। छठा नंबर देखो, छठा नंबर है पहला, छठे के पहले में ऊपर देखो एक्स स्क्वायर लिखा, नीचे 1+x की घात 6 लिखा, तो कुछ नहीं करिए इसको फट से एक्स स्क्वायर लिखिए, दिमाग लगाइए थोड़ा, 1+x³ को टी मानिए का होल स्क्वायर करिए, तीनों नीचे हो जाएगा, तीन को टी मानेंगे तो इसका अवकलन होगा, तो 3x² आएगा, तो एक्स स्क्वायर ऊपर से रिप्लेस हो जाएगा, तो देखो x³ बराबर टी, तो 3x² इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी, ठीक। इसका मतलब आपको रिप्लेसमेंट के लिए x² इंटू डी एक्स बराबर चाहिए, 1/3 इंटू कितना हो जाएगा डी टी, वैल्यू रख लो, तो आई बराबर 1/3 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऊपर वाला तो भाई x² रिप्लेस हो गया, ऊपर x² रिप्लेस हो गया ना, 1/1 प्लस कितना बचा t² इंटू डी टी, ठीक। तो सिंपल से 1/3 और ये हो गया tan इनवर्स टी और प्लस का सी, ठीक। 1/3 tan इनवर्स टी का मान कितना है x³ प्लस का सी आंसर, ठीक। ये हो गया आपका 6 का पहला, 6 का पहला। इसी तरीके से दूसरे वाले में देख लो, कुछ नहीं करना, इसको हटा देते हैं। छठे का दूसरे में देखो, छठे के दूसरे में आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन, ठीक है, √1 माइनस 9x की घात 4 इंटू कितना डी एक्स। देखो आई इक्वल टू, इसको आप सही कर लीजिए थोड़ा, √1 माइनस 3x² का होल स्क्वायर, देखो 9x की घात 4 को ही लिख लिया, इंटू डी एक्स, 3x² को टी मान लो जरा, 3x² बराबर टी, मतलब 3×2 6x इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी, ठीक। एक्स रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए तो एक्स छोड़ के बाकी 1/6 इंटू डी टी, मतलब एक्स डी एक्स ये है पर ये रखना आपको, ठीक। मतलब आई बराबर 1/6 तो पहले से बाहर रख लो, 1/√1 माइनस कितना t², 1 माइनस कितना बचा t² इंटू डी टी, बस इसका हल कर दो, तो आई बराबर 1/6 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना टी और प्लस का सी, वैल्यू रख लो, 1/6 साइन इनवर्स टी का मान कितना माना 3x² प्लस का सी आंसर। छठे का कौन सा नंबर था, सेकंड नंबर, हाँ हाँ ठीक। और सातवें नंबर में देखो फिर से, जो सातवां नंबर सवाल दिया गया है उसमें x
की घात 4 जो लिखा है उसका एक्स स्क्वायर कर लो, क्या कर लेंगे, एक्स की घात 4 है ना, एक्स की घात 4 एक्स स्क्वायर टी बन लो। हाँ देख लो, देखो देख ही लो बच्चा, 6 का तीसरा खंड, देखो 6 का तीसरा ये हो जाएगा आई बराबर 6 का तीसरा नंबर है ना, 6 का तीसरा आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे लिखा है 1/x अंडर रूट एक्स की घात 4-1। ठीक, देखो एक काम करो, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख लो, उसको आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। ठीक, -1 इंटू डी एक्स, दैट मीन्स हुआ क्या, एक्स स्क्वायर को टी मान लो, एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे, टी। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर जब टी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x, हो जाएगा ना, 2x और इंटू कितना डी एक्स बराबर कितना डी टी। इसका मतलब आपका अब रिप्लेसमेंट के लिए कुछ नहीं है, तो पूरा पूरा डी एक्स का मान निकाल लो, 1/2x इंटू डी एक्स। ठीक, मतलब डी एक्स रिप्लेस हो सकता है, ऊपर कुछ नहीं है, वैल्यू रख लो यहाँ पर सब, आई इज इक्वल टू, ठीक है देख लीजिए, चलिए देखिए आगे देखिए। ठीक, आगे के सवाल देखिए, अब आई इक्वल टू भाई ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, भाई ये वाला एक्स रिप्लेस तो हुआ नहीं है, तो इसको लिखो कैसे, भाई 1/2 बाहर कर लो, और ये वाला बचा आपका कितना, ये एक्स ऐसे रख लो 1/, ये बचा आपका t² - 1 इंटू डी एक्स के स्थान पर 1/2x, अच्छा 1/2 तो लिख लिया आपने ना, 1/2 लिख रखा है, इसको हटा दो। ठीक है, ये 2 हटा दो। ठीक, लेकिन आपने 1/x इंटू क्या लिखा है dt, ये एक्स एक्स मिलके एक्स, देखो 1/2 ये वाला एक्स मिलके ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट t² - 1 इंटू कितना dt। एक्स स्क्वायर का मान देखो क्या माना है, टी माना है, ओवरऑल 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर का मान टी अंडर रूट t² - 1, ये देखो ये सूत्र है सेकेंड वर्स टी का, है कि नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब 1/2 और ये हो जाएगा सेकेंड वर्स टी प्लस का सी, 1/2 सेक इनवर्स, और टी का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, 1/2 सेकेंड सेकेंड एक्स स्क्वायर सी। ठीक, अब इसी तरीके से आप इसको हटा दीजिए, सातवें का कोई एक खंड उठा के देख लीजिए। ठीक है, सातवें का पहला देख लीजिए, सातवें का पहला आई बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ 1/ अंडर रूट में 1 माइनस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, बस कुछ करना नहीं है, बी एक्स प्लस सी बराबर कितना टी, दैट मीन्स बी इंटू डी एक्स, सी का कांस्टेंट है 0 हो गया, बराबर कितना डी टी, दैट मीन्स डी एक्स बराबर 1/b इंटू कितना डी टी, वैल्यू रख लो। ठीक, यहाँ पर हल करो इसको, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/ अंडर रूट 1 माइनस कितना टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पर जो यहाँ डी एक्स लिखा है उसकी जगह पर 1/b, तो ये 1/b को बाहर लिख लो और इंटू यहाँ पे डी टी, ये फार्मूला साइन इनवर्स टी का, 1/b साइन इनवर्स कितना टी प्लस का सी, 1/b साइन इनवर्स टी का मान कितना है, देखो बी एक्स प्लस सी है, और प्लस का सी आंसर। ठीक, हो गया 7 का पहला। इसी तरीके से जब 7 का हम दूसरा भी लगाएंगे, ठीक है, समझ में आए, 7 का दूसरा खंड, ठीक है, 7 का दूसरा, इसको हटा देते हैं, चलो 7 का दूसरा नंबर, जब 7 का दूसरा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/b² और प्लस a² इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स। ठीक, देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बी a² कॉमन कर सकता हूँ, ठीक है, या बी देखो सीधे से b² कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1/b² बाहर निकाल लिया, तो ये बचा कितना 1/1 प्लस ये a² एक्स स्क्वायर बटे b² और इंटू कितना डी एक्स। अब इसको आप चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/b² इंटीग्रेशन 1/1 प्लस ए एक्स बाई बी का होल स्क्वायर, सब जगह पर लगाइए, एक्स बाई बी को टी मान लो, ए एक्स बाई बी बराबर कितना टी, ए बाई बी अपनी जगह पर इंटू डी एक्स बाई एक्स का होगा डी एक्स बराबर में कितना डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बी बाई ए इंटू कितना डी टी, मान रख लो सब। ठीक, तो इसका मतलब ये बी बाई ए बाहर रख लो 1/b² और बी बाई कितना ए इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कितना हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक,
बी से बी कैंसिल, मतलब 1/AB tan इनवर्स और कितना टी प्लस सी, वैल्यू रख लो 1/AB और साथ में tan इनवर्स टी का मान कितना है भाई, टी का मान ए एक्स प्लस बी, ए एक्स बाई बी प्लस का सी आंसर। ठीक, तो इस तरीके से 7 नंबर तक के सवाल लगाइए। ठीक है, और प्रयास करिए कि 9 नंबर 8वां भी आपका लग जाएगा, साइन इनवर्स एक्स को टी मानो 8वें के पहले में, नीचे वाला रिप्लेस, ऐसे 8वें के सेकंड वाले में भी पूरा पूरा ब्रैकेट के अंदर जो ए प्लस बी साइन इनवर्स एक्स की होल पावर है ना, इसको टी मानिए, नीचे से √1 - x² रिप्लेस हो जाएगा। सारे काम सवाल लग जाएंगे। 9 नंबर देख लीजिए। ठीक है, 10 नंबर जो नहीं आएंगे उनको बता दीजिएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, इतना लगाइए सब लोग। ओके।